ज्योति मौर्य और उनके परिवार वाले हैं उनके साथ तो गलत हुआ ही है, लेकिन ये समाज के लिए एक बहुत ही गलत मैसेज गया है। आलोक मौर्य जो उनके पति हैं, उन्होंने उनपे कितना भरोसा किया। उनकी इच्छा थी कि वो एक अफसर बने, नहीं बन पाए तो उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार उन्हें पढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन उन्हें क्या मिला? विश्वासघात, धोखा। 2 छोटी बच्चियां भी हुई, बच्चियों के साथ भी कितनी नाइंसाफी हुई। उनकी माँ ने कहीं और किसी को पसंद कर लिया और सारी चीज़ों की धज्जियां उड़ा दी। उनके परिवारों के साथ तो गलत हुआ ही है, उनके साथ गलत हुआ, बच्चियों के साथ गलत हुआ, और दूसरी तरफ समाज पे भी इसका एक बहुत ही गलत मैसेज गया। बहुत सारे हस्बैंड जो अपनी वाइफ को पढ़ाना चाहते थे, हस्बैंड ने उनकी पढ़ाई रोक दी, और कहीं ना कहीं इतना गलत संदेश गया कि अगर वो अपनी वाइफ को पढ़ाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी ज्योति मौर्य जैसा काम कर जाए। और वो लोग जो इसका समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि नेहा सिंह राठौर भी समर्थन कर रही हैं कि नहीं, उसकी अपनी इच्छा है, उसकी अपनी लाइफ है, उसको भी एक अच्छी लाइफ जीने का अधिकार है, तो भाई जो उनके पति ने जो उन पे भरोसा किया, जो चीज़ें की, उनका क्या? अगर आप चकाचौंध देख के आज किसी और की तरफ गए हो तो कल को आप इसके बाद कहीं और भी जा सकते हो, तब तो कोई मतलब नहीं बनता ना। लोगों का भरोसा मोहब्बत से, सारी चीज़ों से हट जाएगा। चलिए कहीं और उनका प्रेम संबंध जो भी चीज़ें हो गई, तो ज्योति का परिवार खराब हुआ, उनके पति जो हैं उनका परिवार पूरा खराब हुआ। इसके साथ ही ज्योति ने जिनसे शादी की, जिनके साथ उनका प्रेम संबंध जो भी चल रहा है, तो उसकी फैमिली और उसकी जो वाइफ है, सारी चीज़ें तो बिखर गई, सारी चीज़ें खराब हुई हैं। तो सिर्फ एक फैमिली नहीं खराब हुई है, इसमें पूरे 4 परिवार खराब हुए हैं। असर परिवारों के साथ समाज पे भी कहीं ना कहीं पड़ा, क्योंकि ज्योति एक आम महिला नहीं है। ज्योति एक संवैधानिक पद से जुड़ी हुई महिला है, एक पीसीएस अधिकारी है, और एक बड़े लेवल का अधिकारी जो कि एक समाज में एक अच्छी छाप छोड़ता है, तो कहीं ना कहीं अगर वो इस तरह के गलत काम कर रहा है तो एक बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है समाज पर। तो ये बहुत ही गलत हुआ है, इस तरह से चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और मुझे तो समझ में नहीं आता है कि पीसीएस में एक पेपर होता है मोरालिटी का, जिसमें मॉरल वैल्यूज और इन सब की बातें होती हैं, तो उन्होंने वो पेपर कैसे पास किया होगा? जिस महिला को इतनी समझ नहीं है कि उसने एक ऐसे संबंध को, एक ऐसे रिश्ते को इस तरह से उन्हें धोखेबाजी की, कैसे उन्होंने उस पेपर को पास किया होगा? और जो महिला अपनी फैमिली पे अपनी मॉरलिटी का असर नहीं दिखा सकती, अपनी फैमिली को नहीं संभाल सकती, वो इतने बड़े पद पर होने के बाद, पीसीएस अधिकारी होने के बाद किस तरह से जो है वो अपने क्षेत्र को संभालेगी? ये बहुत ही सोचने की बात है, और ये बहुत ही, जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। कई शादीशुदा एम्बिशियस महिलाएं जो हैं वो अपनी तैयारी छोड़ने पर मजबूर हैं। लोगों में इस बात का एक डर पैदा हो गया है कि इन फ्यूचर इस तरह के केसेस रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए वो अपनी पत्नियों को पढ़ने का, सरकारी एग्जाम की तैयारी करने का मौका नहीं दे रहे हैं, उनसे ये हक छीन रहे हैं। गलत होगा उनके साथ ऐसा करना। बहुत ही कम लड़कियों को शादी के बाद पढ़ने, किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी करने, अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। बहुत ही कम महिलाएं ऐसी हैं, और इस केस को सिर्फ एक पहलू से ना देखा जाए। जरूरी तो नहीं कि हर महिला ऐसा करे, और वैसे भी ये केस अभी कोर्ट में है, अपडेट्स इस पर आ रहे हैं। इस तरह का कोई फैसला लेना कि महिलाओं को आगे तैयारी ना करने दी जाए, इससे कई लड़कियां डिमोटिवेट होंगी, लिहाजा उनसे ये हक ना छीना जाए। ज्योति मौर्य ने जो किया वो बहुत ही गलत किया, उससे समाज में बहुत बुरा असर पड़ता है, औरत का भरोसा कमज़ोर होता है। जहाँ तक नेहा राठौड़ की बात है, मैं उनकी बात से मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि जो गलत होता है वो गलत ही होता है, चाहे वो मर्द करे या फिर औरत। ज्योति मौर्य के पति मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी बात रखी, वह काफ़ी दुखद था। लेकिन साथ ही एसडीएम मौर्य भी सामने आए और उन्होंने अपनी पति और ससुर पर दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए। तो मुझे लगता है कि उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मामले की जाँच होनी चाहिए, मामला कोर्ट में है, तो लोगों को बचना चाहिए कि उनके पति पर या उन पर इल्ज़ाम लगाने से, सोशल मीडिया पर उन पर टिप्पणी करने से, उनकी पर्सनल चैट्स को वायरल करने से बचना चाहिए, और उम्मीद करनी चाहिए कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, जो भी सही होगा उसको न्याय मिलेगा, उनके बच्चों को न्याय मिलेगा। बहुत सारी वुमेन जॉब छोड़ देती हैं अपनी फैमिली के लिए, वो हाईलाइट नहीं हुआ है, खाली ये आपको मिल गया, क्या कहते हैं, कौन से सूडो फेमिनिस्ट को, और वो पूरा हाईलाइट कर रहे हैं, हाँ देखो देखो लड़की ने छोड़ दिया। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, एक्स्ट्रा मैरिटल गलत है। जो एसडीएम जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए जॉब छोड़ी, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। जो लोग कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी नहीं है शादी में, और वो ऐसा कुछ नहीं, हमारे माँ बाप की अरेंज मैरिज हुई थी, वो तो अब तक निभा रहे हैं। लोग अब थोड़ा सा कतराएंगे, क्योंकि हाल ही में कुछ न्यूज़ प्रयागराज से सुनाई पड़ा था कि 136 पत्नियां जो पढ़ाई कर रही थी
उनको वापस बुला लिया गया। तो इस एक छोटे से प्रकरण की वजह से और भी लोगों को जो है इसमें नुकसान होगा। उन्होंने जो किया है वो अपनी उनकी फीलिंग थी, बट लेडीज हो या जेंट्स हो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उनका हमसफर है उसी का साथ देना चाहिए उन्हें। अगर उन्हें पढ़ाया लिखाया है तो इस काबिल बनाया तो उनका साथ देना चाहिए। जो उन्होंने किया वो गलत है मेरे हिसाब से। जो लोग उनका समर्थन करते हैं, जैसे कि नेहा सिंह राठौर ने उनका समर्थन किया है, और भी कई सारी महिलाओं ने जो कि बहुत ही फेमस है, उन्होंने समर्थन किया है। जी जी, लेकिन लोग उनकी फीलिंग को देखकर जो समर्थन कर रहे हैं तो उनका समर्थन करना भी ठीक है भाई, कि किसी भी मतलब एज में प्यार हो सकता है और अपने हस्बैंड को छोड़कर अगर वो किसी और से प्यार कर रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है, जब उनकी नजरिए देखा जाएगा प्यार की एज में। तो आप एक तरीके से उसको फेवर भी करती है एक तरीके से? नहीं, मैं ये फेवर नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जो उन्होंने किया है वो ठीक नहीं है मैरिज लाइफ के हिसाब से। मैरिज लाइफ है उनकी तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अब आपका क्या राय है? हम भैया नहीं, उनसे पूछिए। अरे इनसे पूछिए ना, ये इनसे पूछिए। हम लेडीज का ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू लेना। अरे ना, एक लेडी क्या सोचती है, जैसे कोई भी किसी का पति या किसी की पत्नी इस तरीके से करती है या कोई काम करती है? हाँ। पैसा दे देना, थोड़ा सा बोलिए। अरे नहीं बोलेंगे सर हम। जो बोल रहे हैं कि हाँ पति ने पढ़ा लिखा के उनको किया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, ये पॉइंट ऑफ व्यू तो लग रहा है तो बहुत गलत हुआ। लेकिन जो एक्चुअल में हुआ है वो हमें कैसे पता? उससे मैं, अगर मुझे कोई बोले कि कमेंट रखने के लिए, देन आई वांट टू नो द ऑल द फैक्ट्स, देन आई कैन डू अ कमेंट। अदरवाइज एक आम इंसान के लिए मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं रखना चाहता। पत्नी ने इसको डिनाई नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनका मोबाइल हैक कर लिया गया, लेकिन वो जो चैट्स वायरल हुए उस चैट्स को डिनाई नहीं किया कि मेरा चैट नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा। ओके, मतलब जो पर्सपेक्टिव सामने आ रहा है इसके लिए तो आई विल नॉट से दैट इज राइट। ये सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ। जिन्होंने आपको इतना आगे जाने के लिए हेल्प किया, आप आगे पहुंच चुकी, उसके बाद आप उसको छोड़ रहे हो, पीछे छोड़ रहे हो, दिस इज नॉट राइट। क्योंकि उनके पति ने इतना सपोर्ट किया शादी के बाद, और हमारे इंडियन कल्चर में तो अभी इतना सपोर्ट किया भी नहीं जाता था पहले। अभी तो लड़कियां काफी आगे बढ़ रही हैं, वुमेन्स को काफी सपोर्ट किया जा रहा है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। बट अगर कोई कर रहा है तो हमें प्राउड होना चाहिए और हमें उस चीज को आगे पॉजिटिव तरीके से लेके जाना चाहिए। लाइक एन एग्जाम्पल, उसके पति ने सपोर्ट किया एंड शी रीच टू सच एन हाइट। इंस्टेड की ऐसा कोई काम करे कि नेक्स्ट टाइम से किसी हस्बैंड को ऐसा लगे कि नहीं, मुझे ऐसे अपने बीवी को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बहू ना पढ़ाओ। अगर ऐसा कुछ एग्जाम्पल सामने आएगा देन मे बी ये होगा, बट इट्स गुड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड बहू पढ़ाओ, दैट इज लाइक हमारे सोसाइटी में तो वुमेन एम्पावरमेंट के साथ ये सब चीजें आ रही हैं, दैट इज गुड ओनली। तो हम इसे पॉजिटिव तरीके से आगे लेके जाएं और ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं सेट करें, वही बेटर होगा। तभी लोग बोलेंगे कि बेटी भी बहू भी पढ़ाओ, जैसे हम अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं। अपने हस्बैंड के साथ चीट कर रही हैं जो भी है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। अगर छोड़ना ही था तो बोल के छोड़ देती ना कि छोड़ रही है, चीट नहीं करना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट। उन्होंने बनाया है तो उनकी 2 बेटियां हैं, वो भी तो पाल रही हैं, वो भी तो एक एहसान हुआ ना, दोनों लोगों का बराबर हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको लगता है कि नहीं, उन्होंने पढ़ाया लिखाया और उनकी औलादों को उन्होंने पाल दिया, हो गया बराबर। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं का रास्ता रुक जाएगा। जो पढ़ना चाहेगी, यहाँ तक कि लड़की भी पढ़ना चाहेगी, लोग ऐसे करेंगे। मान लीजिए शादी तय है किसी की तो भी लोग सोचेंगे बदल जाएगी। उसने कई महिलाओं का रास्ता रोक दिया, कोई चाह के भी औरत नहीं पढ़ सकती है। तो उसकी थिंकिंग थी, उसने ऐसा किया, तो पर यही कहूंगी कि और कोई ऐसा ना करे तो ज्यादा बेटर होगा। और जो लोग उसका समर्थन करते हैं उस महिला का, जैसे कि नेहा सिंह राठौर ने समर्थन किया है जी, तो अब वो उनकी सोच है, वो जैसा सोचती है उन्होंने वैसा किया। सबकी सोच एक जैसी तो होती नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये मेरे हिसाब से तो गलत ही हुआ ना। एक पति ने इतनी मेहनत करके किया, उसका सपोर्ट करना चाहिए, सब नहीं करना चाहिए। बस उसने जो है पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और जो है जब उसको मतलब मौका आया तो उसको छोड़ के चली गई, तो ये तो गलत है। आदमी को औरत को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो जाए। औरतों को कभी भी अपने आदमी से नीचे ही रहना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब ये है कि एक तरीके से उन्होंने गलत किया जो किया। हाँ, गलत किया। और इस पर जो लोग महिला का सपोर्ट कर रहे हैं उस पर आप लोग क्या कहेंगे, एक महिला होने के नाते? मैं करना नहीं है सपोर्ट। शुक्रिया। तो बेसिकली एक मिला जुला रिएक्शन है। बड़ी संख्या ऐसी है जो महिला का विरोध कर रही है, क्योंकि हमारे भारत में अभी भी ऐसी संस्कृति बची हुई है जो नैतिकता की बात करती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अगेंस्ट है, खिलाफ है। तो यही कारण है कि बड़ी संख्या में अभी भी लोग
एक तरीके से उसको अमानवीय कृत्य समझते हैं और उसको कंडेम करते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लिबरलवादी ख्याल के लोग हैं, उसको सूडो फेमिनिज्म का नाम देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, ये पर्सनल आज़ादी है, पर्सनल चॉइस का मामला है और इसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और घंटा ज़रूर दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि अगर घंटा नहीं दबाएंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम इसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा।